NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। विपक्षी दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी के खिलाफ संसद भवन परिसर से मार्च निकाला। पुलिस ने उन्हें संसद मार्ग पर रोक दिया और बाद में हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए नेताओं में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य विपक्षी सांसद शामिल थे। उन्हें संसद मार्ग थाने ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा, ये लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि संविधान और एक व्यक्ति एक वोट को बचाने की है। हम साफ सुथरी मतदाता सूची चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, भाजपा की कायराना तानाशाही नहीं चलेगी। ये जनता के वोट के अधिकार और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन भाजपा की इस साजिश को बेनकाब करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 6 अगस्त को लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ पर ट्रंप का बिना नाम लिए तीखी प्रतिक्रिया दी है। नागपुर के VNIT में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि वैश्विक मंच पर दादागिरी करने वाले देश अपनी आर्थिक ताकत और तकनीकी श्रेष्ठता के कारण ऐसा कर पाते हैं। उन्होंने भारत से निर्यात बढ़ाने, आयात घटाने और आत्मनिर्भरता के लिए विज्ञान व तकनीक का उपयोग करने का आह्वान किया। गडकरी ने कहा कि जो दादागिरी कर रहे हैं वह आर्थिक रूप से मजबूत हैं और उनके पास तकनीक है। हमारी संस्कृति विश्व कल्याण सिखाती है, ना कि दबाव डालना। उन्होंने अनुसंधान केंद्रों, IIT और इंजीनियरिंग कॉलेजों से देश की जरूरतों के अनुरूप शोध करने और अर्थव्यवस्था की विकास दर को 3 गुना बढ़ाने की भी बात कही। विपक्षी पार्टियों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी के खिलाफ संसद भवन परिसर से मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने उन्हें संसद मार्ग पर रोक दिया और बाद में हिरासत में ले लिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि एकजुट विपक्ष और देश का हर मतदाता साफ सुथरी मतदाता सूची चाहता है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष ने मॉनसून सत्र में बहुत समय बर्बाद किया है और अब वे देश का समय और बर्बाद नहीं होने देंगे। उन्होंने विपक्ष के रवैये पे दुख जताते हुए उनसे चर्चा में भाग लेने की अपील की और इंडिया गठबंधन पर संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करने का आरोप लगाया। रिजिजू ने कहा कि एक आदमी की नासमझी और एक परिवार की वजह से देश को और नुकसान नहीं होने दिया जा सकता। विपक्ष हर दिन हंगामा कर रहा है और एक ही मुद्दे पर समय बर्बाद कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद और देश का समय बर्बाद होने नहीं दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार अमेरिकी दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जहर उगलते उगलते एक बार फिर सच बात कह गए। मुनीर ने कहा कि भारत एक चमचमाती कार है, जबकि पाकिस्तान कबाड़ ढोने वाला डंपिंग ट्रक है। आसिम मुनीर अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के टैंपा में एक ब्लैक टाई डिनर पार्टी में शामिल हुए थे। इस पार्टी को पाकिस्तानी बिजनेसमैन अदनान असद ने होस्ट किया था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जमकर अपनी भड़ास निकाली। मुनीर ने बचकानी धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत की वजह से पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आता है तो पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। आसिम मुनीर का यह बयान अमेरिका से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पहली धमकी है। आसिम मुनीर ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने पर भारत को धमकी दी। अंग्रेजी वेबसाइट द प्रिंट ने वहां मौजूद सूत्रों के आधार पर बताया कि आसिम मुनीर ने कहा, हम भारत द्वारा डैम बनाए जाने का इंतजार करेंगे और भारत जब ऐसा कर लेगा तो फिर 10 मिसाइल से फायरिंग कर देंगे। सिंधु नदी भारत की फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बने 184 नए टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य सांसदों के लिए आधुनिक, पर्यावरण हितैषी और पर्याप्त आवास की कमी को पूरा करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने परिसर में सिंदूर का पौधा लगाया।
निर्माण में शामिल श्रमिकों से बातचीत की और सभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा, आज मुझे संसद में अपने सहयोगियों के लिए आवासीय परिसर का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 4 टावरों के नाम कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली, जो भारत की 4 महान नदियां हैं। कुछ लोगों को टावर का नाम कोसी रखना असहज लगेगा। वे इसे नदी के रूप में नहीं बल्कि बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर जारी सियासी लड़ाई अब पूरी तरह दिल्ली शिफ्ट हो गई है। वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर जारी सियासी लड़ाई आज से सड़कों पर शुरू होने जा रही है। आज सुबह इंडिया ब्लॉक के सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के नेता प्रोटेस्ट मार्च निकालने जा रहे हैं। विपक्षी सांसद संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकालेंगे। विपक्ष के इस मार्च में 300 सांसद शामिल होंगे। इस मार्च में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी शामिल होंगे। इसके अलावा आरजेडी, डीएमके, लेफ्ट पार्टी समेत 25 से ज्यादा पार्टियों के लोकसभा और राज्यसभा के 300 सांसद शामिल होंगे। कांग्रेस नेता दानिश अली ने कहा कि विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट मार्च संसद भवन के मकर द्वार से परिवहन भवन होते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाएगा। विपक्षी सांसदों के इस मार्च को लेकर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी बिहार के लोगों का हक बांग्लादेशियों को देना चाहते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी को सबसे बड़ा साथ समाजवादी पार्टी का मिला है। इसकी सबसे बड़ी वजह 2027 का विधानसभा चुनाव है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट रिवीजन करा सकता है, जिसका डर अभी से समाजवादी पार्टी में दिखने लगा है। कर्नाटक का रेल बजट 835 करोड़ से बढ़कर 7,500 करोड़, वैष्णव बोले। मोदी सरकार ने बदली तस्वीर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर्नाटक का रेल बजट 2014 से पहले के 835 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,500 करोड़ रुपए हो गया है। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन को हरी झंडी दिखाने के बाद एक कार्यक्रम में बोलते हुए वैष्णव ने कर्नाटक में रेलवे के विकास कार्यों और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति पर प्रकाश डाला। वैष्णव ने कहा कि 2014 से पहले कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण राज्य को रेल बजट में केवल 835 करोड़ रुपए मिलते थे। प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत अब ये बजट 7,500 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में 54,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा अमृत भारत योजना के तहत राज्य के 61 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। रेल मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत की प्रगति की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र ने बिजली जैसा विकास किया है। वैष्णव ने कर्नाटक को इस क्षेत्र में अग्रणी बताते हुए कहा कि राज्य इस विकास का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।